नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्शंस ऑफ फिनोल्स। सो कौन कौन सी रिएक्शंस हो सकती हैं फिनोल के द्वारा। नंबर वन इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन। इलेक्ट्रोफाइल आपको पता ही है, कोई भी पॉजिटिव जो चीज़ होगी, ठीक है, स्पीशीज़ होगी, वो क्या करेगी, पॉजिटिव या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, वो अटैक करेगी बेंजीन रिंग के ऊपर और H पॉजिटिव वहाँ से रिप्लेस होगा और वहाँ पे वो ग्रुप लग जाएगा। तो उसके अंदर फर्स्ट रिएक्शन है दैट इज नाइट्रेशन। सो नाइट्रेशन with dilute nitric acid at low temperature 298 Kelvin, phenols yield a mixture of ortho and para nitrophenols. So phenol लेंगे, in the presence of dilute HNO3 there is the formation of ortho nitrophenol। क्या बन जाएगा, ortho nitrophenol की formation होगी और para nitrophenol की formation होगी। सो या फिर आप 2 हाइड्रोक्सी 2 नाइट्रो फिनोल लिख सकते हो, 4 नाइट्रोफिनोल लिख सकते हो IUPAC नेम के अंडर। तो dilute HNO3 के साथ ये रिएक्शन होती है, टेम्परेचर कम ही रखना है। नेक्स्ट इज द ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। जो ये जो मिक्सचर बनेगा इसको हम सेपरेट कर सकते हैं स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज स्टीम वोलाटाइल, एकदम से क्या हो जाता है, ये इवेपोरेट हो जाएगा, वोलाटाइल है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है पैरा नाइट्रोफिनोल में, क्योंकि यहाँ पे देर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर, उसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। बट यहाँ पे क्या होगी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, तो उसकी वजह से ये क्या वोलाटाइल ज़्यादा होगा और पैरा वाला क्या होगा, कम होगा, तो वो नीचे रह जाएगा। तो स्टीम डिस्टिलेशन से हम क्या कर सकते हैं, इजीली सेपरेट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। यहाँ पे क्या हो रही है, इंटर विद इन द सेम मॉलिक्यूल देर इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये एक मॉलिक्यूल पैरा नाइट्रोफिनोल का और दूसरा पैरा नाइट्रोफिनोल का बीच में क्या हो रही है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो इजिली सेपरेट भी हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट इज विद कंसनट्रेटेड HNO3, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ फिनोल इज कन्वर्टेड टू 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। डाइल्यूट के साथ क्या बना था, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बना था, और कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ क्या बनेगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल की फॉर्मेशन होगी, एंड दिस इज नोन एज, इस कंपाउंड को बोलते हैं पिक्रिक एसिड। सो यील्ड क्या होती है, काफ़ी कम होती है, काफ़ी पुअर होती है। सो दिस इज द रिएक्शन, दिस इज फिनोल कंसनट्रेटेड HNO3, दिस इज 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, और दिस इज कॉल्ड एज द पिक्रिक एसिड बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड एज द पिक्रिक एसिड। नेक्स्ट इज हेलोजिनेशन। सो हेलोजिनेशन में क्या होगा, ऑन ट्रीटिंग फिनोल विद ब्रोमीन और डिफरेंट रिएक्शन प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड अंडर डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। अगर हम जो है वो डिफरेंट कंडीशन देंगे तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो उनकी फॉर्मेशन होगी। जैसे फर्स्ट कंडीशन है व्हेन रिएक्शन इज कैरिड आउट इन सॉल्वेंट्स ऑफ लो पोलैरिटी, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जैसे CHCl3 है, काफ़ी कम पोलर होता है, और CS2 तो बिल्कुल ही नॉन पोलर है। एट लो टेम्परेचर मोनोब्रोमोफिनोल्स आर फॉर्म। तो यहाँ पे भी क्या बन रहा है, मोनोब्रोमोफिनोल की फॉर्मेशन हो रही है। कंडीशन क्या है, लो पोलैरिटी वाले सॉल्वेंट होने चाहिए, लाइक CHCl3, CS2 या CCl4 भी यूज़ कर सकते हो। दीज आर द नॉन पोलर या लो पोलैरिटी सॉल्वेंट। सो दिस इज फर्स्ट रिएक्शन, दिस इज फिनोल इन द प्रेजेंस ऑफ Br2, और सॉल्वेंट क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे हम, कार्बन डाइसल्फाइड, 273 केल्विन, काफ़ी कम टेम्परेचर है। क्या बना, ऑर्थो ब्रोमोफिनोल और पैरा ब्रोमोफिनोल, या फिर 2 ब्रोमोफिनोल और 4 ब्रोमोफिनोल की फॉर्मेशन हो रही है। The usual halogenation of benzene takes place in the presence of लुइस एसिड। अगर हमने क्या करनी हो, लुइस एसिड यूज करते हैं, लाइक FeBr3, जो क्या करेगा, पोलराइज करेगा हेलोजन मॉलिक्यूल को, which polarizes the halogen molecules, and in case of phenol the polarization of bromine molecule takes place even in the absence of Lewis acid। बेंजीन में क्या करना पड़ता है हमें, अगर हमने ब्रोमिनेशन करनी होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, लुइस एसिड, FeBr3, FeCl3, AlCl3 यूज़ करने पड़ते हैं। बट फिनोल में क्या होते हैं,
पोलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस इवन इन द एब्सेंस ऑफ लुईस एसिड, तो हमें लुईस एसिड डालने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है। आपने ऊपर देखा रिएक्शन में हमें लुईस एसिड की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। सो इट इज हाईली एक्टिवेट ड्यू टू द हाईली एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप विच अटैचेस टू द बेंजीन, जो किसकी वजह से हो रहा है, OH ग्रुप की वजह से। बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप है तो फिनोल बन गया, उसकी वजह से क्या हो रहा है, इट इज हाईली एक्टिवेटिंग, तो उसकी वजह से ब्रोमीन जो है वो इजिली वहाँ पे अटैच हो रहा है। पोलराइजेशन ऑफ द ब्रोमीन मॉलिक्यूल इजिली टेक्स प्लेस। नेक्स्ट कंडीशन जो है, ऊपर नॉन पोलर सॉल्वेंट था, व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर, पोलर कंडीशंस है तो क्या बनेगा, 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनोल इज फॉर्म्ड एज ए वाइट प्रेसिपिटेट। सो देखिए यहाँ पे फिनोल है प्लस 3Br2, ब्रोमीन वाटर एक्वस लिख लीजिए, यहाँ पे क्या बनेगा 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनोल, जो क्या होंगे उसके वाइट प्रेसिपिटेट होंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दो रिएक्शंस हैं, एक पोलर कंडीशन वाली और एक नॉन पोलर कंडीशन वाली। सो उससे हम पोलर में क्या बनेगा, 2,4,6 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन रहा है, और नॉन पोलर कंडीशंस में क्या बन रहा है हमारे पास, मोनोब्रोमो सब्स्टिट्यूट, मोनो मतलब सिंगल सब्स्टिट्यूशन हो रही है, या तो ऑर्थो पोजीशन पे या ब्रोमो, या जो कहाँ पे लग रहा है पैरा पोजीशन पे, और हमें यहाँ पे लुईस एसिड की, लुईस जो कैटलिस्ट है उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है।